नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ध्येय ज्ञान धारा में स्वागत है। आज हम लोग यूपीएससी पेट एग्ज़ाम 2023 के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एग्ज़ाम के मात्र कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो इसलिए आपको करंट अफेयर के जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं यहाँ पर कराए जा रहे हैं। तो आपने यदि अभी तक इनसे रिलेटेड जो भी वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। इससे पहले हम लोगों ने राष्ट्रीय पुरस्कार कर लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि पहला पुरस्कार है पीएम पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार 2023। तो यह पुरस्कार ध्यान रखिएगा भारतीय मूल की छात्रा मोक्ष राय को प्रदान किया गया है, ठीक है। और किस लिए प्रदान किया गया है, ध्यान रखिएगा माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ इन्होंने एक पहल उठाई थी, इसीलिए यह पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। और इनकी एज 7 वर्ष है, प्रेजेंट टाइम में 7 वर्ष की उम्र में इन्होंने यह पुरस्कार जो है प्राप्त किया है। और यह जो माइक्रोप्लास्टिक के खिलाफ इन्होंने जो पहल उठाई है, यह मात्र इन्होंने 3 वर्ष की अवस्था से ही इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, इस पहल को आरंभ किया था, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि यह जो पुरस्कार है पीएम पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार, यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। अगला पुरस्कार है कि 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023। तो 45वां यूरोपीय जो निबंध पुरस्कार दिया गया है वह प्रदान किया गया है अरुंधति राय को, ठीक है। अरुंधति राय को प्रदान किया गया है, ध्यान रखिएगा। और किस लिए प्रदान किया गया है, इनका एक नया निबंध है आज़ादी, ठीक है। तो आज़ादी के फ्रेंच अनुवाद के लिए यह पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। आज़ादी के फ्रेंच अनुवाद के लिए इनको पुरस्कार प्रदान किया गया है। यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला पुरस्कार है गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023। तो गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार अपने प्यारे भारत के जो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा शक्तिकांत दास, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, इन्हीं को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिए, लंदन की आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा वर्ष 2023 के सेंट्रल बैंकिंग का अवार्ड वितरण प्रदान किया गया, वो भी लंदन में, ठीक है। अब यदि बात करें शक्तिकांत दास जी की, तो ये आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर हैं, 25वें नंबर के गवर्नर हैं, ठीक है, वर्तमान में। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला पुरस्कार है बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश नेशनल अवार्ड 2023। तो बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश नेशनल अवार्ड 2023 है, यह प्रदान किया गया है शेखर कपूर को। शेखर कपूर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और किस फिल्म के लिए, ध्यान रखिएगा व्हाइट लव गॉट टू डू विद इट के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है, शेखर कपूर। फिर अगला पुरस्कार है इकबाल मसीह पुरस्कार 2023। तो इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 चेन्नई के एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता हैं ललिता नटराजन, इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखिएगा ललिता नटराजन का नाम आपको ध्यान रखना है, इनको इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और क्यों दिया गया है, इनको यह पुरस्कार बाल श्रम उन्मूलन में योगदान के लिए प्रदान किया गया है। अब यदि बात करें इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 की स्टार्टिंग कब हुई थी, तो इसकी स्थापना या स्टार्टिंग सन 2008 को हुई थी। आपको यह भी आपसे यह भी पूछा जा सकता है, तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2008 में, ठीक है। चलते हैं अपने अगले पुरस्कार की तरफ। पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023। तो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार भारतीय मूल के जो अमेरिकी सांख्यिकीविद एवं गणितज्ञ हैं, मैथमेटिशियन हैं, प्रोफेसर CR राव को यह प्रदान किया गया है, यह पुरस्कार। देखिए, ध्यान रखिए जो सांख्यिकी पुरस्कार है, यह पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार दिया जाता है, ठीक है, 2 वर्ष में एक बार दिया जाने वाला यह पुरस्कार है। और यह पुरस्कार ध्यान रखिएगा सांख्यिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला पुरस्कार है, ठीक है, ठीक है। ध्यान रखिएगा सांख्यिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के समान यह माना जाता है। और प्रोफेसर राव की यदि बात की जाए तो इनको भारत में शांत स्वरूप भटनागर पुरस्कार सन 1963 में प्रदान किया गया। पद्म विभूषण पुरस्कार इनको 2001 में प्रदान किया गया। तो आपको इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि भारत में दिया जाने वाला पुरस्कार इनको जो शांत स्वरूप भटनागर पुरस्कार है वह 1963 में प्रदान किया गया था, ठीक है। अब अगले पुरस्कार की तरफ चलें तो पुरस्कार है डेम ग्रैंड चैंपियनशिप अवार्ड। तो डेम ग्रैंड चैंपियनशिप अवार्ड जो है यह किसे प्रदान किया गया है, यह प्रदान किया गया है जेसिंडा अर्डन को। इनका नाम ध्यान रखना है, जेसिंडा अर्डन नाम है इनका। यह न्यूजीलैंड की पूर्व पीएम है, पूर्व प्रधानमंत्री हैं। और यह पुरस्कार ध्यान रखिएगा जो डेम ग्रैंड चैंपियनशिप अवार्ड है, यह सम्राट चार्ल्स जो हैं इनके जन्मदिन के अवसर पर दिया जाने वाला पुरस्कार है, ठीक है। अगला पुरस्कार है यूनेस्को मिशेल बैटिस अवार्ड 2023। यह पुरस्कार जिला वन अधिकारी मतलब डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर जगदीश बाकल हैं,
बाकन हैं, इनको यह पुरस्कार दिया गया है यूनेस्को मिशेल बैटिस अवार्ड 2023। ठीक है, अब क्यों दिया गया है ध्यान रखिएगा। जो मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है, इसकी खाड़ी में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है यहाँ पर, इसीलिए इनको मतलब कि जगदीश बाकन को, जो कि जिला वन अधिकारी हैं मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में, तो इनको वहाँ उत्कृष्ट कार्य के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है और यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो जगदीश बाकन है इनकी एक पहल है जिसका नाम है प्लास्टिक चेक पोस्ट पहल। इसके लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इनको जो है प्रधानमंत्री पुरस्कार से भी नामित किया गया है। ठीक है, तो यह दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है और आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है एक प्रश्न का उत्तर आपको कि यह जो मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है यह किस प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसका आप आंसर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है एलिजाबेथ लॉन्ग्सफोर्ड पुरस्कार 2023। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एलिजाबेथ लॉन्ग्सफोर्ड पुरस्कार 2023 किसको प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, रामचंद्र गुहा जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है और इनकी बुक है रिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज़ फ्रीडम। इस पुस्तक का नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। यह पुस्तक आपसे सीधे यह भी पूछी जा सकती है कि इस पुस्तक के राइटर कौन है। तो रामचंद्र गुहा इस पुस्तक के राइटर हैं और इसीलिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है एलिजाबेथ लॉन्ग्सफोर्ड पुरस्कार 2023। ठीक है, अगला पुरस्कार है जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2023। यह पुरस्कार जो प्रदान किया गया है यह सलमान रुश्दी को प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा, जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2023। ठीक है, अब चलते हैं अगले पुरस्कार की तरफ। पुरस्कार है वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड 2023। ठीक है, तो विश्व की जो 10 शीर्ष विमानन कंपनियां हैं, इस कंपनी की सूची में जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है वह सिंगापुर एयरलाइंस को प्राप्त हुआ है, आपको ध्यान रखना है। और दूसरे नंबर पर जो प्राप्त हुआ है वह कतर एयरलाइन को प्राप्त हुआ है। और इस जो पुरस्कार को वर्ल्ड एयरलाइन पुरस्कार है, इसको विमानन उद्योग का ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। पहले नंबर पर प्रथम पुरस्कार पाने वाला कौन सा एयरलाइंस है, तो सिंगापुर एयरलाइंस है। दूसरे नंबर पर कतर एयरलाइंस है और ये जो वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड है इसको विमानन उद्योग का ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। अब यदि हम भारत के संक्षेप में बात करें, भारत के संदर्भ में बात की जाए, तो भारत की एकमात्र एयरलाइन है जो कि टॉप 100 में कौन सा स्थान प्राप्त की है, 43वां स्थान प्राप्त की है। यदि बात करें कि उस एयरलाइंस का क्या नाम है, भारतीय एयरलाइंस का, तो उसका नाम आपको ध्यान रखना है इंडिगो एयरलाइन उसका नाम है। इंडिगो एयरलाइंस को कौन सा नंबर पर प्राप्त हुआ है, 43वां नंबर प्राप्त हुआ है वर्ल्ड रैंकिंग में। ठीक है, चलते हैं अगले पुरस्कार की तरफ। पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। ठीक है, बुल्गारिया के लेखक हैं, इनको ध्यान रखिएगा इनका नाम। और इनका उपन्यास है टाइम शेल्टर, तो उपन्यास भी आपको ध्यान रखना है। उपन्यास के साथ साथ इनका नाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो यह उपन्यास इनका टाइम शेल्टर है, इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद जो किया है उनका नाम है एंजेला रोडेल। तो एंजेला रोडेल का भी नाम आपको ध्यान रखना है। प्रश्न में इस प्रकार से दिया जा सकता है कि जॉर्जी गोस्पोडिनोव जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त किया है और इनका उपन्यास है टाइम शेल्टर, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा एंजेला रोडेल ने इस उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद किया है। ठीक है, और यह जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 है यह तो जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया है, लेकिन यह 2022 की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा यह भारतीय लेखिका थी गीतांजलि श्री, उनको यह प्रदान किया गया था। और उनकी जो रचना थी यह उपन्यास था रेत समाधि। ठीक है, रेत समाधि उनकी रचना थी, इसलिए उनको दिया गया था। तो 2022 और 2023 के दोनों पुरस्कार आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला जो पुरस्कार है वह है स्पिनोजा पुरस्कार 2023। स्पिनोजा पुरस्कार भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं जोयिता गुप्ता। जोयिता गुप्ता को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। जोयिता गुप्ता जी को आपको ध्यान रखना है। इस पुरस्कार को डच नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है। किस पुरस्कार को, स्पिनोजा पुरस्कार को डच नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है। अगला पुरस्कार है ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड 2023। तो ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड या जो दिया जाता है यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मतलब IOC के द्वारा पुरस्कार यह प्रदान किया जाता है। इस बार यह जो पुरस्कार दिया गया है ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड 2023, यह WHO के जो महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस, इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इनका नाम ध्यान रखना है। अब यहाँ से इस पॉइंट से आपके 2 प्रश्न तैयार हो जाते हैं। पहला तो यह कि ओलंपिक अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है, दूसरा जिसे यह प्रदान किया गया वह WHO के महानिदेशक हैं। तो यह भी ध्यान रखना है कि WHO के महानिदेशक कौन है, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। ठीक है, अब अगले पुरस्कार की तरफ चलते हैं।
पुरस्कार है टेम्पल्टन पुरस्कार 2023। तो यह पुरस्कार डॉक्टर एडना अदन इस्माइल को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यह इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डॉक्टर एडना अदन इस्माइल को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है टेम्पल्टन पुरस्कार 2023, ठीक है। सोमालीलैंड में महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, जीवन के लिए इन्होंने संघर्ष किया है, ये संघर्षरत रही हैं, इसीलिए इनको टेम्पल्टन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा, इस पुरस्कार की स्थापना अमेरिकी उद्यमी जॉन मार्क्स टेम्पल्टन के द्वारा 1972 में की गई थी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है यह किसको प्रदान किया गया है, एडना अदन इस्माइल, ठीक है। और इसकी स्थापना इस पुरस्कार की कब की गई थी, 1972 में। ध्यान रखिएगा, यह पुरस्कार विज्ञान एवं अध्यात्म के मिश्रण के लिए दिया जाता, ठीक है। अगला जो पुरस्कार है वह है गिलेर्मो कानो वर्डप्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2023। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हो सकता आप कुछ पुरस्कारों के नाम नए सुन रहे हों, लेकिन आजकल जो एग्ज़ाम का ट्रेंड हो गया है वह ऐसा ही प्रश्न पूछ रहा है कि आपको नए प्रश्न एकदम खोज कर ला रहा है कि जो आपने कभी ना सुना हो। तो यदि आप करंट अफेयर से अपडेट हैं तो ज़रूर इन नामों को सुना होगा, और यदि आप ऐसे ही आप केवल पढ़ाई वन लाइनर पढ़ाई फैक्ट पढ़ रहे हैं तो शायद आपने इन पुरस्कारों का नाम ना सुना हो। तो चलिए फिलहाल, यदि ना सुना हो तो बढ़िया है, आप इसमें पढ़ लीजिए, देख लीजिए, और यदि सुना हो तो आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए, जैसा कि गिलेर्मो कानो वर्डप्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2023 जो दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ईरान में बंद 3 महिला पत्रकारों को यह पुरस्कार उनकी साहसपूर्ण पत्रिका के लिए यूनेस्को को द्वारा प्रदान किया गया है। उन 3 महिलाओं का नाम है, 3 महिला पत्रकारों का, ध्यान रखिएगा, नीलोफर हमीदी, और दूसरी महिला हैं इलाहे मोहम्मदी, और तीसरी हैं नरगिस मोहम्मदी। तो इन तीनों जो है महिलाओं का नाम ध्यान रखना है। ईरान की जेल में बंद तीनों ये महिला पत्रकार हैं, इनको यह गिलेर्मो कानो वर्डप्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। कोलंबिया पत्रकार गिलेर्मो कानो के स्मृति में यूनेस्को के द्वारा स्थापित यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 3 मई को दिया जाता है। और आप सभी जानते होंगे 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को, ठीक है। तो आपको यहाँ से यह पॉइंट भी ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा, यह जो पुरस्कार है इसकी स्थापना सन 1997 मतलब कि 1997 में की गई थी। अब अगला जो पुरस्कार है वह है लॉरियंस विश्व खेल पुरस्कार। यह पुरस्कार कई श्रेणियों में दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण श्रेणियाँ हैं वह आपके समक्ष लिखी गई हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जो दिया गया है इसमें, वह दिया गया है लियोनेल मेसी को दिया गया है, प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं, ध्यान रखिएगा। और जो दूसरा जो पुरस्कार दिया गया है सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार, वह शैली एन फ्रेजर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, किसको यह दिया गया है, पुरुष खिलाड़ी को यह पुरस्कार दिया गया है तो लियोनेल मेसी को, और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार पूछा जाए तो शैली एन फ्रेजर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और यदि पूछा जाए विश्व की सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार इसके अंतर्गत किसको दिया गया है, तो अर्जेंटीना की जो पुरुषों की फुटबॉल टीम है उसको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, लॉरियंस विश्व खेल पुरस्कार 2023, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 95वें अकादमी पुरस्कार। आप सभी जानते होंगे अकादमी पुरस्कार को ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, जो कि 2023 में अभी दिए गए हैं, प्रदान किए गए हैं। तो देखते हैं कुछ इसमें जो प्रमुख श्रेणियां हैं जहां से आपके प्रश्न बनते हैं वही हम लोगों ने यहाँ पर सेलेक्टेड लिखे गए हैं। तो देखिए, जैसे कि बेस्ट फिल्म के क्षेत्र में किसे दिया गया है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है, तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसको यह पुरस्कार बेस्ट फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। और यदि बेस्ट एक्टर की बात की जाए तो ब्रेंडन फ्रेजर को द वेल मूवी के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और बेस्ट एक्ट्रेस मतलब कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो दिया गया है वह मिशेल यो को दिया गया है। इनकी मूवी है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ठीक है। इसके लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड प्रदान किया गया है। और बेस्ट डायरेक्टर के लिए डेनियल क्वान और डेनियल सेइनर्ट को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए ही दिया गया है। और यदि इन पुरस्कारों में ऑस्कर अवार्ड में जो सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है वह आ जाता है बेस्ट डायरेक्टर का बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड, जो आपका सबसे लास्ट में दिया गया है। यह इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह भारत से संबंधित है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स किसे दिया गया है, नाटू नाटू को यह पुरस्कार दिया गया है। नाटू नाटू आप सभी परिचित होंगे, RRR जो मूवी आई थी RRR, उसी से संबंधित यह गाना है, ठीक है। और इस सॉन्ग के जो निर्देशक हैं वह हैं एस राजमौली और म्यूजिक डायरेक्टर हैं किरवानी। तो इन दोनों पॉइंटों का आपको ध्यान रखना है, अच्छे से याद कर लेना है। और उम्मीद है कि ये आपको आपके पेट के एग्ज़ाम में किसी न किसी शिफ्ट में देखने को जरूर मिल जाएगा। अगला जो अवार्ड है नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर अवार्ड ऑफ द ईयर
तो देखिए, जो नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है, यह प्रदान किया गया है भारतीय मूल के जो फोटोग्राफर हैं कार्तिक सुब्रमण्यम, इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, कार्तिक सुब्रमण्यम, इनकी दुर्लभ फोटो है, उसी को यह फोटो ऑफ द अवार्ड 2023 मिला है। जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा, इसी फोटो को नेशनल ज्योग्राफिकल पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी के सामने यह कुछ अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण पुरस्कार हम लोगों ने 15 से 16 मिनट के अंदर डिस्कस कर लिए हैं। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए यूज़फुल हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।